दोस्तों, स्वागत है आपका मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, रीट और एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप सब जानते हैं कि सीटेट, एचटेट, यूपीटेट और रीट जैसी परीक्षाओं में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों का सीधा सीधा सवाल आता है और यही 30 अंक आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि पेडागोजी कठिन है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को यानी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ लें तो कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन आपके साथ हम आज डिस्कस करेंगे। और पिछले जो है हम ऑलरेडी चैनल पर 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम जो है पार्ट 12 जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और एक प्लेलिस्ट आपको जो है हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। पार्ट 11 तक इनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जीवन की तैयारी है, यह कथन किसका है? शिक्षा जीवन की तैयारी है, यह कथन किसका है? पियाजे का है, जॉन ड्यूई का है, स्किनर का है या थॉर्नडाइक का है? शिक्षा जीवन की तैयारी है तो फर्स्ट का राइट आंसर 2 आ जाएगा, जॉन ड्यूई। देखिए पियाजे ने जो है शिक्षा जो है अनुभव द्वारा किया गया है। स्किनर और थॉर्नडाइक है, ये भी जो है सीखने के ऊपर ही ये शिक्षा को जीवन, ये भी अनुभव द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर हो जाएगा तो ही शिक्षा प्राप्त होगी। तो जॉन ड्यूई ने जो कहा है शिक्षा जो है जीवन की तैयारी है, तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। शिक्षा जीवन की तैयारी है, यह कथन जॉन ड्यूई का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अधिगम के स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के स्थायित्व के लिए दंड आवश्यक है, रटना आवश्यक है, डर आवश्यक है या समझना आवश्यक है? अधिगम के स्थायित्व के लिए जो है समझ आवश्यक होती है, तो इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा। देखिए दंड, रटना और डर मैंने आपको पहले बताया था, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है, आप इनको टिक नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर समझ आएगा। अधिगम की स्थायित्व के लिए जो समझ है वो आवश्यक है, तो सेकंड का जो राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। इस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारे पास समझ आ जाएगा। अधिगम के स्थायित्व के लिए समझ आवश्यक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा पद्धति कौन सी है? बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा पद्धति अनुशासन आधारित है, मौखिक रटना है, दंड आधारित है या गतिविधि आधारित है? देखिए बच्चों के लिए जो है गतिविधि आधारित जो शिक्षण पद्धति है वो सबसे अच्छी है। अनुशासन में रहेंगे बच्चे तो वो बच्चे है पिछड़ जाएंगे अपनी क्लास से, और रटना और दंड आधारित ये भी नेगेटिव में आ जाएंगे। तो राइट आंसर है गतिविधि आधारित जो है बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा पद्धति है। बच्चों के लिए गतिविधि आधारित जो है शिक्षा पद्धति वो सबसे अच्छी है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा पद्धति है वो है गतिविधि आधारित जो है शिक्षा पद्धति वो सबसे अच्छी है। तो थर्ड का राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार तार्किक सोच किस अवस्था में विकसित होती है? देखिए मैंने आपको बताया था पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी और इसने अपनी 4 स्टेजेस दी थी। सबसे पहले है संवेदी गामक है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी ठोस संक्रियात्मक और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदी गामक है 0 से 2 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7 है, ठोस संक्रियात्मक है 7 से 11 है, औपचारिक है 11 से 15 वर्ष है। तो पियाजे के अनुसार तार्किक सोच जो है वो किस अवस्था में विकसित होती है, ये क्वेश्चन पूछा है हमसे। तो फोर्थ का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तार्किक सोच औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है, तो फोर्थ का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 1 इज करेक्ट। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के अनुसार तार्किक सोच होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तो इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। पियाजे की जो लास्ट स्टेज है जिसका
11 to 15 जो है इसकी स्टेज आ जाएगी, वर्ष आ जाएगा जो एज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। वाइगोत्स्की ने सीखने में किस कारण को महत्वपूर्ण माना है? वाइगोत्स्की ने सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था सोशियो कल्चरल थ्योरी है, वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है। तो चलिए इसके ऑप्शन चेक करते हैं। वाइगोत्स्की ने सीखने में किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना है? दंड को, सामाजिक अंतःक्रिया को, डर को या अनुशासन को? तो 5/5 का राइट आंसर आ जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। मैंने आपको बताया था जहां आपको SCL यानी सोशल, लैंग्वेज और कल्चरल तीनों आपको वर्ड दिखे वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। तो सामाजिक जो है वो आपको पता है सोशल में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। वाइगोत्स्की ने सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना है, तो देखिए इसका ऑप्शन 2 इज करेक्ट है। सामाजिक अंतःक्रिया है वाइगोत्स्की ने सीखने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। बाल विकास की विशेषता क्या है? बाल विकास की विशेषता अव्यवस्था है, अचानक रुकावट है, केवल अनुशासन है या निरंतरता है? तो देखिए इसका राइट आंसर 6 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। निरंतरता, कॉन्टिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है, कॉन्टिन्यू और कॉम्प्रिहेंशन डेवलपमेंट होता है बच्चे का, लगातार विकास होता है बच्चे का। तो इसका राइट आंसर निरंतरता आ जाएगा। बाल विकास की विशेषता है निरंतरता। तो अव्यवस्था नहीं है, ना ही अचानक रुकावट है, ना ही केवल अनुवांशिक है। तो चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बाल विकास की विशेषता क्या है? निरंतरता इसका राइट आंसर है। तो 6 का राइट आंसर निरंतरता आ जाएगा। तो 4 आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा 6 का। तो बाल विकास की विशेषता निरंतरता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, किसने कहा है? सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, कोलबर्ग ने या स्किनर ने? तो 7th का राइट आंसर वाइगोत्स्की आएगा। देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ पर सोशल की, लैंग्वेज की और कल्चर की बात आए वो वाइगोत्स्की से ही रिलेटेड है। तो यहाँ सामाजिक वर्ड आ गया है, ये वाइगोत्स्की से ही रिलेटेड है। तो सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, ये वाइगोत्स्की ने कहा है। तो इसका राइट आंसर वाइगोत्स्की आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं 7th का। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, ये वाइगोत्स्की द्वारा कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। बालक में आत्मविश्वास कैसे लाया जा सकता है? उपेक्षा से, दंड से, डर से या प्रोत्साहन से? तो उपेक्षा से, दंड से और डर से, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है। इनमें तीनों से ही बच्चा जो है, बच्चे में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, तो इससे आत्मविश्वास बच्चे में जागृत नहीं होएगा। तो ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर प्रोत्साहन आ जाएगा। प्रोत्साहन से बालक में आत्मविश्वास जो है प्रोत्साहन से लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बालक में आत्मविश्वास जो है प्रोत्साहन से लाया जा सकता है। तो 8th का राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य रोजगार देना है, परीक्षा पास कराना है, अनुशासन लाना है या व्यक्तित्व का विकास करना है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था शिक्षा का जो सर्वोत्तम उद्देश्य होता है बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। तो व्यक्तित्व का विकास इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए शिक्षा का उद्देश्य जो है बच्चे को रोजगार देना, परीक्षा पास कराना और अनुशासन लाना है, तीनों बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो राइट आंसर है व्यक्तित्व का विकास होना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे का कराना है। तो चलिए 9 का राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास है। तो 9th का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। सीखना किसका परिणाम है? सीखना किसका परिणाम है? केवल अनुशासन का, उपेक्षा का, अनुभव और अभ्यास का या दंड और डर का? तो सीखना किसका परिणाम है? देखिए केवल अनुशासन और उपेक्षा, डर और दंड, इससे बच्चा सीख ही नहीं सकता कभी भी। तो अनुभव और अभ्यास द्वारा ही बच्चा सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है 10 का ऑप्शन 3 करेक्ट आ जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं इसका। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सीखना जो है किसका परिणाम है? अनुभव और अभ्यास का परिणाम है सीखना। तो राइट आंसर जो है 10 का 3 आ जाएगा। तो सीखना किसका परिणाम है? अनुभव और अभ्यास का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। शिक्षा समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? शिक्षा समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है, पियाजे का है, जॉन ड्यूई का है या थॉर्नडाइक का है? शिक्षा समाज का दर्पण है, यह राइट आंसर प्लेटो आ जाएगा। प्लेटो द्वारा कहा गया है शिक्षा समाज का
दर्पण है, यह कथन प्लेटो द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। शिक्षा समाज का दर्पण है, यह कथन प्लेटो द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? रुक रुक कर, सतत और क्रमबद्ध, अस्थायी या बद्ध है? विकास सतत और क्रमबद्ध है। तो इसका राइट आंसर जो है 12 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आ जाएगा। विकास जो है कॉन्टिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो है, कॉन्टिन्यू और कॉम्प्रिहेंसिव होता है, एक क्रमबद्ध होता है, कॉन्टिन्यू होता है, और जो है एक क्रम में, एक सीक्वेंस में होता है विकास जो है। तो इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विकास जो है सतत और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। तो 12 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया? देखिए, मैं आपको पिछले कई वीडियोस में आपको कई बार बता चुकी हूँ, संज्ञानात्मक विकास जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है पियाजे द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया है? कोलबर्ग ने, पियाजे ने, स्किनर ने या बेंडूरा ने? तो 13 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन जो है पियाजे द्वारा किया गया है। इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, इसने इसमें 4 स्टेजेस दी है। सबसे पहले है हमारे पास सेंसरी मोटर आ जाएगी, सेकंड स्टेज आ जाएगी हमारे पास प्री कन्वेंशनल, थर्ड आ जाएगी प्री कन्वेंशनल स्टेज, और थर्ड आ जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर्थ आ जाएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर पियाजे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। अनुकरण प्रवृत्ति से क्या विकसित होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था बेंडूरा जो है अनुकरण की बात करता है, इसमें ऑब्जर्वेशन थ्योरी जो है बेंडूरा द्वारा दी गई है, तो वो अनुकरण की बात करता है। अनुकरण प्रवृत्ति से क्या विकसित होता है? डर, दंड, अनुशासन या सामाजिक व्यवहार? देखिए, डर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना ही दंड और ना ही अनुशासन। तो अनुकरण प्रवृत्ति से सामाजिक व्यवहार जो है वो विकसित होता है। तो 14 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो अनुकरण प्रवृत्ति से जो है सामाजिक व्यवहार विकसित होता है। तो 14 का जो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? बालक के व्यक्तित्व पर विद्यालय का प्रभाव होता है, समाज का व्यवहार जो प्रभाव पड़ता है, या परिवार का प्रभाव पड़ता है, या उपरोक्त सभी का? तो बालक के व्यक्तित्व पर विद्यालय का भी, समाज का भी और परिवार का भी, इन तीनों का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है विद्यालय का और समाज का और परिवार का। परिवार का सबसे ज़्यादा प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो 15 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बालक के व्यक्तित्व पर विद्यालय का, समाज का और परिवार का, तीनों का प्रभाव पड़ता है। तो 15 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। खेल आधारित शिक्षा किस पर जोर देती है? खेल आधारित शिक्षा आनंद और अनुभव पर, दंड पर, रटना पर या अनुशासन पर? खेल आधारित शिक्षा जो पद्धति है वो आनंद और अनुभव पर बल देती है। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। देखिए, दंड से जो है बच्चा कभी खेल नहीं सकता, ना ही रटने से कभी बच्चा सीख सकता है, ना ही अनुशासन से। तो जो है खेल आधारित शिक्षा जो है बच्चे में आनंद की अनुभूति पैदा करती है और अनुभव पैदा करती है। तो 16 का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 16 का राइट आंसर 1, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो खेल आधारित शिक्षा जो है वो आनंद और अनुभव पर बल देती है। तो 16 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। प्रचालन अनुबंधन का प्रयोग किसने किया? प्रचालन अनुबंधन स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने या पावलोव ने? देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का नियम दिया है। कोहलर ने, जो आपको पता है गेस्टाल्टवाद है कोहलर, तो कोहलर ने हमें जो है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। पावलोव ने आपको पता है शास्त्रीय अनुबंधन का दिया है। तो स्किनर आ जाएगा। प्रचालन अनुबंधन का जो प्रयोग है वो स्किनर द्वारा दिया गया है। तो 17 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा प्रचालन अनुबंधन। तो स्किनर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 17 का राइट आंसर जो है प्रचालन अनुबंधन स्किनर द्वारा दिया गया है। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं,
यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। प्रचालन अनुबंधन का जो प्रयोग है स्किनर द्वारा किया गया है। तो 17 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। आत्म अनुशासन किससे विकसित होता है? आत्म अनुशासन डर से, आंतरिक प्रेरणा से, अनुकरण से या बाहरी दंड से? तो 18 का राइट आंसर आ जाएगा आंतरिक प्रेरणा। देखिए, अगर बच्चा आत्म अनुशासन खुद से कुछ करना, स्वयं से कुछ करना चाहेगा तो उसको सबसे पहले इंट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चे के अंदर होना चाहिए। तो आत्म अनुशासन बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेशन से कर सकेगा। तो आंतरिक प्रेरणा जो बच्चे को मिलेगी तो ही वो आत्म अनुशासन कर पाएगा। तो 18 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखिए, आत्म अनुशासन ना तो डर द्वारा, ना ही अनुकरण द्वारा, ना ही बाहरी दंड द्वारा, ये तीनों ही गलत आ जाएंगे। तो राइट आंसर आंतरिक प्रेरणा आ जाएगा। तो 18 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? बच्चे की क्षमताओं का विकास, केवल परीक्षा पास करना, दंड देना या अनुशासन लाना? तो 19 का जो राइट आंसर 1 आ जाएगा। बच्चे की क्षमताओं का विकास करना जो है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य होता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ केवल, दंड और ये अनुशासन वर्ड आ जाएं, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड आ जाएंगे। तो बच्चे का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है बच्चे की क्षमताओं का, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है बच्चे की क्षमताओं का विकास करना है। तो 19 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है बच्चे की क्षमताओं का विकास करना। तो 19 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। बुद्धि के द्विघटक सिद्धांत किसने दिया है? इसको द्विघटक भी बोल सकते हैं, द्विकारक भी बोल सकते हैं, और त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन द्वारा ही दिया गया है। बुद्धि का इसमें द्विघटक सिद्धांत पूछा है तो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। देखिए, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये सारे के सारे थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। अल्फ्रेड बिने ने, आपको पता ही है, बुद्धि जो है, बुद्धि का सबसे पहले उसने ही आविष्कार, बुद्धि मापी जो है उसने सबसे पहले ही उसने अल्फ्रेड बिने ने ही आविष्कार किया था। बुद्धि को मापने का सबसे पहले यंत्र जो है बिने द्वारा ही किया गया है। तो यहाँ पर जो है स्पीयरमैन जो है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट 21 पर चलते हैं। किशोरावस्था में प्रमुख परिवर्तन क्या है? किशोरावस्था में प्रमुख परिवर्तन वृद्धावस्था है, स्मृति हास है, यौवनावस्था है, यौवना आरंभ है या स्थिरता है? तो 21 का राइट आंसर है यौवना आरंभ। किशोरावस्था में आपको पता है, जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसका यौवन आरंभ हो जाता है। तो यौवना आरंभ जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। किशोरावस्था में प्रमुख परिवर्तन यौवना आरंभ है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। किशोरावस्था में प्रमुख परिवर्तन है यौवना आरंभ। तो 21 का राइट आंसर 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। भाषा विकास की जो सर्वाधिक गति कब होती है? भाषा विकास की सर्वाधिक गति कब होती है? किशोरावस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है या प्रौढ़ावस्था होती है? भाषा विकास की सर्वाधिक गति कब होती है? तो 22 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकास की जो है वो सर्वाधिक गति होती है। तो इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। भाषा विकास जो है सबसे ज़्यादा प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। तो इसकी गति सबसे ज़्यादा प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है। तो 22 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 23 पर चलते हैं। अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम का उदाहरण क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवाद यानी कोहलर द्वारा दिया गया है। कोहलबर्ग ने, मैंने आपको बताया था, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, बट यहाँ कोहलर है, कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम जो है कोहलर द्वारा दिया गया है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है, इसका उदाहरण क्या है। बंदर द्वारा केले पाना, बिल्ली पिंजरे से निकलना, चूहा भूल भुलैया हल करना या कुत्ता घंटी पर लार गिराना? तो अंतर्दृष्टि जो है बंदर द्वारा केले पाना है। तो इन्होंने बंदर पर जो है, चिंपैंजी पर जो है इन्होंने आविष्कार किया था। बिल्ली ने जो है, बिल्ली द्वारा पिंजरे से निकलना, ये है स्किनर द्वारा है, सॉरी, ये बिल्ली पिंजरे पे वो करती है, ये शास्त्रीय अनुबंधन है। भूल भुलैया जो है, चूहे का भूल भुलैया, ये हमारा आ जाएगा उसका
जो स्किनर द्वारा है कुत्ते का, घंटी का है, ये थॉर्नडाइक का आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बंदर द्वारा केले पाना है। नेक्स्ट 24 पर चलते हैं। अनुशासन का आदर्श स्वरूप कौन सा है? अनुशासन का आदर्श स्वरूप है प्रेम पूर्ण अनुशासन, दंड, कठोर अनुशासन या डर। देखिए, अनुशासन का आदर्श स्वरूप ना तो दंड है, ना ही कठोर अनुशासन है और ना ही डर है। प्रेम पूर्ण अनुशासन जो है वो अनुशासन का आदर्श स्वरूप माना जाता है। तो 24 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अनुशासन का आदर्श स्वरूप है प्रेम पूर्वक अनुशासन। तो 24 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट 25 पर चलते हैं। देखिए, अगर चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो प्लीज़ आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। इसने 4 स्टेजेस दी थी। पहले है, सबसे पहले हमारे पास सेंसरी मोटर आ जाएगी, दूसरा आ जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड आ जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहले ये आ जाएगी जो है सेंसरी मोटर है 0 to 2 वर्ष है। जो पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 to 7 है। और जो थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशन है वो 7 to 11 है। एंड लास्ट 4 है जो फॉर्मल ऑपरेशनल है वो 11 to 15 है। तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछा है, तो पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7 वर्ष है। तो 25 का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 25 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 26 पर चलते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? आत्मविश्वास किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? डर द्वारा, दंड द्वारा, प्रोत्साहन द्वारा या उपेक्षा द्वारा? देखिए, ना तो डर द्वारा आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है बच्चे को, क्योंकि डर पैदा हो गया तो एक डर से बच्चे में कभी भी आत्मविश्वास, मोटिवेशन जो है कभी भी पैदा नहीं हो सकता। तो ना ही दंड द्वारा बच्चे में आत्मविश्वास पैदा होता है, ना ही उपेक्षा द्वारा। तो इसका राइट आंसर है प्रोत्साहन। बच्चे को बार बार मोटिवेट करते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे कि हाँ बेटा तू कर सकता है, तो उससे उसमें आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाएगा। तो आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे सर्वोत्तम जो उपाय है वो प्रोत्साहन है। तो 26 का राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 26 का राइट आंसर है 1, आत्मविश्वास 3। तो आत्मविश्वास बढ़ाने का उपाय है प्रोत्साहन। तो नेक्स्ट 27 पर चलते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? अनुशासन द्वारा, सोच और समझ द्वारा, दंड और डर द्वारा, परीक्षा द्वारा। तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो आपको मैंने बताया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का किससे संबंधित है? तो 27 का राइट आंसर है सोच और समझ से। अनुशासन, डर और दंड और परीक्षा, ये तीनों ही, इनसे कभी भी बच्चे में संज्ञानात्मक विकास विकसित नहीं हो सकता। तो सोच और समझ द्वारा बच्चा, अंडरस्टैंड और थॉट्स द्वारा ही बच्चे के अंदर जो है संज्ञानात्मक विकास विकसित हो जाता है। तो इससे बच्चा है इन्वेंटिव हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास अगर बच्चे में सोच और समझ विकसित की जाएगी तो इससे बच्चे इन्वेंटिव हो जाएगा। तो इससे संज्ञानात्मक विकास से ये संबंधित है। तो नेक्स्ट 20 इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 27 का राइट आंसर जो है 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 28 पर चलते हैं। बच्चों की रुचि जागृत करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की रुचि जागृत करने के लिए शिक्षक को कठोर दंड देना चाहिए, मौन रहना चाहिए, डराना चाहिए, गतिविधियां करानी चाहिए। तो 28 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। गतिविधियां करानी चाहिए, एक्टिव बेस्ड लर्निंग करवानी चाहिए टीचर को। अगर बच्चों में जो है वह इंटरेस्ट पैदा करनी है टीचर ने, तो बच्चों में ना तो कठोर दंड द्वारा, ना ही मौन रहकर और ना ही डराकर बच्चों में रुचि जागृत की जा सकती है। लेकिन जो गतिविधि कराना, जो गतिविधि आधारित लर्निंग है, उसको करवा के बच्चे के अंदर क्या है, रुचि जागृत की जा सकती है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? गतिविधि करानी चाहिए। तो 28 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए 28 का राइट आंसर चेक करते हैं। इस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बच्चों की जागृति करने के लिए शिक्षक को गतिविधि कराना चाहिए। नेक्स्ट 29 पर चलते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा है, स्किनर है, प्याजे है या थॉर्नडाइक है? देखिए, थॉर्नडाइक ने मैंने आपको बताया था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बताया था, प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताई थी, स्किनर ने जो है ऑपरेंट कंडीशन जो है सिद्धांत बताया था, बेंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम जो है सोशियो
लर्निंग थ्योरी बेंडूरा द्वारा दी गई है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक है बेंडूरा, एल्बर्ट बेंडूरा। तो 29 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रवर्तक है एल्बर्ट बेंडूरा। तो 29 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 30 लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा का नैतिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का नैतिक उद्देश्य अनुशासन लाना है, रोजगार देना है, परीक्षा पास कराना है या अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। शिक्षा का नैतिक उद्देश्य जो है बच्चे में अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। अनुशासन जो है शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ना ही रोजगार दिलाना, ना ही परीक्षा पास कराना। तो शिक्षा का नैतिक उद्देश्य क्या है? अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। तो 30 का राइट आंसर जो है 4 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हमारे लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा का नैतिक उद्देश्य अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पिछले वीडियोस के लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको हमने डाल दिए हैं, आप उनको चेक कीजिए। और जो हमने अब तक जो है CDP के जो 11 पार्ट हम ऑलरेडी आपके साथ चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा 12 पार्ट था, आज हमने 12 पार्ट डिस्कस किया है। तो प्लीज़ अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो बाय बाय।